नमस्कार मित्रों, 23 जुलाई मंगलवार ही मंगल होने की उम्मीद है। कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, विशेषकर पे कमीशन, 18 महीने का डीए एरियर, ये दो बड़ी बातें हैं। ओपीएस के मामले को लेकर 15 जुलाई को नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय ने जो बैठक बुलाई थी और सभी बड़े संगठनों के श्रमिक नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था। नेशनल काउंसिल जेसीएम सेक्रेटरी श्री शिव गोपाल मिश्रा जी को भी बुलाया गया था। अन्य तमाम जो बड़े दिग्गज श्रमिक नेता सभी को बुलाया गया था। नेता लोग गए, लेकिन जिस तरीके से पार्लियामेंट में बहिर्गमन होता है हो हल्ला करके ओपीएस की मांग को लेकर कि ओपीएस की मांग को जस का तस जो हम कह रहे हैं मानना पड़ेगा, और नहीं मानोगे तो हम इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, और वो बाहर चले गए। अगर नेता लोग चर्चा करके जो हमारी 7-8 मुख्य मांगे हैं चाहते तो उसमें से 3-4 मांगे तो निश्चित तौर से सरकार कर देती, क्योंकि सरकार कुछ करना चाहती थी। इसीलिए बजट पेश करने के पहले नेताओं को बुलाया गया था और इन्हीं की मांग की थी पे कमीशन की, इन्हीं की 18 महीने के डीए एरियर की, इन्हीं की मांग थी कम्यूटेशन की। नोशनल इंक्रीमेंट की मांग नहीं थी, लेकिन कोर्ट केस से जीत चुके थे। फिक्स मेडिकल अलाउंस जरूरी था। डीए मर्जिंग की भी बात कर सकते थे, लेकिन पे कमीशन अगर आ जाता डिक्लेयर तो चलो वो बात खत्म हो जाती। महत्वपूर्ण बातें बहुत सारी थीं, लेकिन चर्चा करना नहीं, वो हल्ला करना है। इसीलिए निश्चित तौर से हमें बहुत तकलीफ हुई और हमने 2-3 दिन कोई खास बात न करके केवल उसी बात पे चर्चा की, क्योंकि इनकी मंशा देश में उपद्रव करना है, हंगामा खड़ा करना है, हड़ताल कराना है। और हड़ताल भी इस बार वो रेलवे की कराना चाहते हैं, क्योंकि बाकी हड़तालों से सरकार की सेहत पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रेलवे लाइफलाइन है कंट्री की, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव के चक्कर में कई लोगों की ये नौकरी खा जाएंगे। सरकार फिर कड़ा एक्शन भी लेगी, एस्मा लगाएगी। पहले से सरकार तैयारी कर लेती है, पत्र जारी कर देती है। अगर उनका उल्लंघन करोगे तो फिर वो सज़ा के अधिकारी होंगे। और हम पिछले तमाम जो इसका इतिहास रहा है, तमाम संस्थान, इन्होंने तमाम फैक्ट्रियां बंद कराई, तमाम इन्होंने लोगों की नौकरी चट करा दी, कईयों का इंक्रीमेंट का नुकसान कराया। तो नेताओं का यही काम है, जबकि खुद का कोई नुकसान नहीं होता। अगर होता भी तो अपील करके मामला सेट कर लेते हैं। खैर, तो 23 जुलाई का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। उस दिन पे कमीशन को लेके और 18 महीने का डीए एरियर को लेके निश्चित तौर से उम्मीद की जा सकती है। ओपीएस नाम की चीज़ से तो सरकार अब किनारा कर चुकी है, नहीं तो इनकी बात में मान लेती बिना चर्चा के। भाई ये तो बिना चर्चा के बाद मनमाना चाहते थे। लेकिन जो एनपीएस है, इसमें हमने देखा कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एनपीएस के बारे में उन्हें एबीसीडी नहीं पता। वो न्यू पेंशन स्कीम शब्द से उसको बुलाते हैं एनपीएस को, जबकि नेशनल पेंशन स्कीम है वो, और कोई संस्थान विशेष के लिए नहीं, वो पूरे देश के तमाम जो ढांचा है इसका पेंशन वाला, उसके लोगों को उसमें शामिल किया गया है। जैसे आभा को सीजीएचएस से लिंक करके उसका हेल्थ का अकाउंट बनाया गया, ताकि सारे लोग जो उससे लिंक करेंगे उनका पूरा उसका डाटा रहेगा मौजूद। खैर वो बात छोड़िए, अब हम बात वो करने जा रहे हैं कि आप लोगों को, एक तो जो कर्मचारी हैं, पेंशनरों को हड़ताल से मतलब होता नहीं, तो वो सोच समझ के किसी के बरगलाने में ना आए। ध्यान दो, ज़्यादा पाने के चक्कर में जो थोड़ा मिल रहा है उसको भी गंवाना नहीं। आधी छोड़ एक को धावे, ऐसो डूबे था न पावे, एक पुरानी कहावत है। ऐसा नहीं कि हम सरकार की कोई चाटुकारिता कर रहे हैं, हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं। हमें तो जो पेंशन हमारा अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन कोई उपकार नहीं सरकार कर रही, कोई अनुग्रह राशि नहीं है, वो हमारा हक है, हमारा अधिकार है, तो वो हमें मिल रहा है।
सरकार की जो बातें हमें ठीक नहीं लगती उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन वर्तमान में जो बाकी लोगों से कंपैरिजन करते हैं तो फिर इससे बेहतर तो नहीं और कोई सरकार बन सकती, ना कोई व्यक्ति है मोदी से बेहतर और न कोई दल है, क्योंकि उन दलों ने कैसा भ्रष्टाचार का दलदल मचाया था। 2004 में ये बात सही कि वाजपेयी सरकार यानी जो एनडीए की सरकार थी उसके द्वारा ही एनपीएस इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन लागू तो पूरी तरह से यूपीए 1 यूपीए 2 में ही हुआ और 10 साल तक बाकी नेता क्या करते रहे, चाहे वो श्रमिक नेता हो या आज के विपक्षी दल के नेता। और यही नहीं, उसके बाद भी कई सालों तक कोई खोज खबर नहीं ली। अब ओपीएस सबको चाहिए, तो खैर वो मर्जी नेताओं की और आप लोगों की, लेकिन हाँ हम वही बात कहेंगे जो आपके हितकारी हो। और जिस तरीके से बच्चे को दवा कड़वी पिलाओ तो वो ना नुकुर करता है, आधी दवा फैला भी देता है, तो कड़वी दवा अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन सेहत अगर उससे सुधर रही तो कड़वी दवा ही हितकारी। हम आपके हित की सारी बातें करते हैं, मांगे कैसी पूरी हों वो तो निगोशिएशन टेबल पर भी होगा। मान लिया हम एक व्यक्ति की हैसियत से कुछ लेटर सरकार को लिखते हैं तो उसका क्या अर्थ होगा, लेकिन अगर नेता लेटर लिखता है तो वो चर्चा में आता है, मीडिया में। लेकिन लेटर से लिखने के बजाय जब उनको मंच मिला हुआ, एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ, उस पर आमने सामने सरकार के नुमाइंदों के साथ बात करने में क्या दिक्कत। ये बात समझ से बाहर है। या तो आपको बात करना नहीं आता है तो भाई सीखो, पहले से ट्रेनिंग लेके जाओ, नहीं तो हमारे जैसे से आप कंसल्ट करो, हम बताएंगे ना पॉइंट आपको, क्योंकि हम भी ये काम करते रहे और लोगों को बताते भी रहे। ने जो JCM 3 और 2 में हमने अपने द्वारा लोगों को भेजा है, आपको ये बता दें तो एक हमारी इच्छा होती है हम खुद जाते, लेकिन हमारी ऐसी कोई इच्छा कभी न थी, न है और न रहेगी। कई लोग सोचते हैं नेतागिरी करना, नेतागिरी बहुत कर ली। तो कुल मिला के हमने पेंशनर्स का जो ग्रुप बनाया था इस उम्मीद में बनाया था अगर एकजुटता करें तो हम लोग भी शक्तिशाली कहलाएंगे, लेकिन उसमें तो मठा डालने वाले बहुत लोग तैयार हैं। हम एक कमेंट्स जो किया है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, समझदार हैं, जानकार हैं और हमेशा पॉजिटिव बहुत सोचते हैं। ऐसे लोग ही ग्रुप की शोभा हैं और वो सुनाम धन्य हैं राम नरेश लाल श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी ने बहुत ही शालीनता से, उनसे अब हम इतनी शालीनता अगर हम में भी हो तो लोग कुछ ज़्यादा ही पसंद करने लगे। बेहद अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा साफ झलकती है। तो श्रीवास्तव जी ने ये भी बोला कि कुछ चीज़ों से हम डिसएग्री करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। हमारी आप जो भी कहीं पे टीका टिप्पणी करने लायक हो, गलत बोल रहे हैं, उसमें बिल्कुल वही चीज़ तो हमारे लिए फ़ायदेमंद व्यक्तिगत होगी। तो उन्होंने बोला कि जो कंटेम्प्ट के मामले में हमने बोला कि जो नोशनल इंक्रीमेंट को लेके कैट में केस कंटेम्प्ट के नाम पर नहीं लगता है, इससे उन्होंने असहमति जताई, लेकिन बड़े प्यारे अंदाज में। तो श्रीवास्तव जी पुनः हम अपनी बात कह रहे हैं, आपकी बात से हम डिसएग्री न करते हुए सिर्फ अपनी बात ये कहेंगे कि कंटेम्प्ट का मतलब होता है अवमानना, शुद्ध हिंदी में अवमानना। और अवमानना जब कोर्ट की कोई करता है, देखिए करे और कोर्ट संज्ञान न ले तो कोई बात ही नहीं, करते ही रहते हैं लोग, तो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में भी टिप्पणी करते हैं। लेकिन अगर उसने एक्शन लिया कोर्ट ने, तो अवमानना का मतलब है उसे व्यक्ति को उपकृत नहीं करेगा। पिटीशन किसी ने लगाई तो वो अपने मानहानि की व्यक्तिगत व्यक्ति लगा सकता है, लेकिन कोर्ट का कंटेम्प्ट कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है और कोर्ट के फैसले की अवहेलना हो आपके, तो आप कंटेम्प्ट उस पार्टी के खिलाफ लगा सकते हैं, वो पार्टी प्राइवेट हो या सरकारी। तो वो जो अवमानना होती है उसमें जो आपका जो कुछ मसला है वो तो हल होता ही है जो आप चाहते हैं, लेकिन साथ में उस पार्टी पर जुर्माना, साथ में सजा दोनों हो सकता है, कोर्ट वही करता है।
और आपको ये बता दें कि ये अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को नहीं, जो आपने बोला ये बात तो आपकी सही है। और इसके थोड़ा और बैक में जाएं तो जो आईपीसी था, आईपीसी जो है 1860 में ये अधिनियम है, और वो था इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। और जो हमारे मजिस्ट्रेट वगैरह होते हैं दंडाधिकारी ये थे, ये क्या थे? दंडाधिकारी। भले वो न्यायपालिका कहलाती थी लेकिन वो थे दंडाधिकारी, वो दंड देने का मेन तो वही काम उनका था। लेकिन अभी आपको मालूम है कि जो आईपीसी थी वो अब बदल गई, वो हो गई है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023, 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई है। तो ये अब दंड संहिता के बजाय न्याय संहिता हो गई है। खैर ये तो हमने रेफरेंस के लिए बोला है। तो ये जो दंडाधिकारी होते हैं, मजिस्ट्रेट मतलब दंडाधिकारी, वो दंड दे सकते हैं। वो अपने कोर्ट में अगर उनकी अवहेलना होगी तो बिल्कुल वो कोई भी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस कैट में कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना इस आदमी ने कर दी है तो इस पे दंड दो। बड़ी अदालत पे छोटी अदालत दंड नहीं देगी, वो खुद सक्षम है। लेकिन उस आधार पे आप कुछ लाभ चाहते हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य किसी को सजा दिलाना ही नहीं, तो यहाँ पे कंटेम्प्ट नहीं, उसके आधार पर आप रिट लगाते हैं बाकायदा। कंटेम्प्ट नहीं लगता है, कंटेम्प्ट का केस नहीं बनता है। ये कंटेम्प्ट में तो जुर्माना होगा, इसमें आप जुर्माना किस पे लगवा पा रहे हैं? ये पिटीशन होती है, याचिका, और उसमें हवाला उन आदेशों का है जिसके आधार पर कि हमको भी ये अधिकार मिलना चाहिए, हम भी उसके अधिकारी हैं। तो इतनी सी बात है। हम इसमें एक तो आपका अंदाज इतना अच्छा, हम इस पे कोई टिक्का टिप्पणी करेंगे नहीं, लेकिन उम्मीद है आप हमारी बात समझ गए होंगे। कंटेम्प्ट में जुर्माना और सजा होता है। कंटेम्प्ट में आपकी ये डिमांड नहीं होती कि हम कंटेम्प्ट लगा रहे हैं, हमको ये मिलना चाहिए। हम तो अपना अधिकार मांगते हैं। किसी पे जुर्माना या सजा लगाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला हम जो देते हैं आदेशों का, उस आधार पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो लोग केस जीत चुके हैं, ये जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, नासमझ लोग, नादान लोग अथवा ज़्यादा चतुर लोग, कि कंटेम्प्ट, अरे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ही अनुपालन तो हो रहा है। कैट में जो अगर लगाएंगे या हाई कोर्ट में जो राज्य सरकार वाले लगाएंगे, उसी आदेश के आधार पर आपको भी फायदा मिलेगा। लेकिन वो जिन लोगों ने कोर्ट केस किया उन्हीं को फायदा मिल रहा है, और पैसों का विद एरियर भुगतान हो चुका हमारे डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में, यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में। जिन लोगों ने केस जीता था उन लोगों का भुगतान हो चुका है। तो कंटेम्प्ट की बात नहीं है, पिटीशन की बात है, याचिका की बात है। आप याचिका लगाते हैं, वो चाहे हाई कोर्ट की हो चाहे कैट की हो, और कैट का अधिकार क्षेत्र पावर लगभग हाई कोर्ट के बराबर है, लेकिन कैट की अपील हाई कोर्ट में हो जाती है। कैट की अपील हाई कोर्ट में हो जाती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में तो कैट ही मुख्यता होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। खैर, तो उम्मीद है कि आपको कम से कम आपको कोई बात नागवार तो नहीं लगती है, बुरी नहीं लगती, ये बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ और बात, हम ज्ञान के ठेकेदार नहीं हैं। हमने आपको बार बार बोला कि हम आपको मित्र सबको समझ के, जैसे पुलिया पे बैठ के या पार्क में बैठ के गपशप करते हैं, तो हम इसकी कोई तैयारी करके नहीं आते हैं। आपके कमेंट्स को आधार बना लेते हैं और उसी आधार पे चर्चा करते हैं, जो कि उसमें से काम की बात है वो ले लो, आप लोग ग्रहण करो, और जो थोथा है उसको उड़ा दो सूप की तरह। तो आप तो अपना स्वभाव सूप जैसा बना लो, बस जो काम की चीज़ है लो, नहीं तो फेंको उसे कचरा समझ के। लेकिन हमारा इरादा केवल और केवल आप लोगों को भ्रांति, गलतफहमी, दुष्प्रचार से बचाना है। अभी सबसे जो हम देख रहे हैं कि जो हमारे नॉलेज में यूट्यूब में सबसे बड़े जो चैनल वाले हैं, जिनके 13 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं सैनिक समाचार के नाम से, वो सज्जन 5% डीए दिलाने की बात कर रहे हैं। हालांकि वो सैनिक वाले हैं, इसलिए हम उनका सम्मान कर रहे हैं, उन पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे।
लेकिन इसको आप क्या कहेंगे, ये मजाक है या अपने YouTube चैनल को ज़्यादा लोग देखें, आकर्षक बनाना चाहते हैं? हम तो ऐसा नहीं कर सकते, न करेंगे, क्योंकि हमारे जितने सब्सक्राइबर उनमें कई लोग तो हमको कभी भी फ़ोन करते हैं, हमसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, हम झूठ क्यों चलाएंगे? झूठ के बदले हमें कुछ भी मिल जाए, हम क्यों बोलेंगे अकारण झूठ? हम झूठ तब बोल सकते हैं अगर हमारे झूठ बोलने से किसी का बहुत बड़ा फायदा हो रहा हो और किसी का नुकसान न हो, या कोई संकट से बचने वाला हो, तो हम उसके लिए बिल्कुल झूठ बोलेंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं। भले उसके बदले हमें कोई ऊपर उस लोक में तो सज़ा मिलनी है उस झूठ के बदले, लेकिन हमें वो मंजूर है। तो हमारी जो नीयत है वो सिर्फ आप लोगों की जो भ्रांतियाँ दूर करने की है, और जो हमारे पास जानकारी होती है उपलब्ध, वो आप तक पहुंचाने की है। जो ग्रुप बना उसमें खूब लोग जानकारियां शेयर कर रहे हैं, हालांकि उसको थोड़ा प्यूरीफाई और होना चाहिए, उसमें फ़िल्टर लगाओ, और ये जो कचरा उसमें कुछ आ जाता है उससे बचें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। 23 तारीख यानी 23 जुलाई मंगल का दिन सबके लिए मंगलकारी हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट्स करें, जैसे राम नरेश लाल श्रीवास्तव जी ने जो कमेंट्स किया, काफ़ी समय लगा कि उन्होंने बड़ा कमेंट्स लिखा और हमारे लिए बहुत आनंदकारी था। तो कमेंट्स लिखिए, तभी वीडियो बनाने में आनंद आएगा। जय जय श्री राम।